हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आफ्टर क्लास 10th एंड 12th। तो इस वीडियो को बनाने का मेन वजह यह भी है कि बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्लास 10th के बाद क्या लिया जाए, क्लास 12th के बाद क्या लिया जाए। तो जस्ट उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में अच्छे से विस्तार से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आज करने वाले हैं वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th एंड 12th इन डिटेल में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए जिनको मन में डाउट्स हो क्लास 10th और 12th के बाद क्या करें। तो जिनको भी डाउट्स हो क्लास 10th और क्लास 12th के बाद क्या लें, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए और क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए और कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, कौन सा स्ट्रीम एवरेज है, कौन सा स्ट्रीम किस फील्ड के लिए अच्छा है। ये सब चीज़ इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है क्लास 10th के बाद। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। तो जो भी करियर ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार दिया हुआ है कि सबसे पहले एक साइंस, दूसरे नंबर पे है कॉमर्स, तीसरे नंबर पे है आर्ट्स और चौथे नंबर पे है वोकेशनल, जो डायरेक्ट 10th के बाद किया जाता है। जस्ट एग्जांपल पॉलीटेक्निक, आईटीआई एट्सेट्रा, ये सभी वोकेशनल में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइंस में। तो साइंस में हम लोग जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी पढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा माना जाता है क्लास 10th के बाद। जो बच्चे इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो क्लास 10th के बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है आर्ट्स। इसमें आप इन्हीं सभी करियर ऑप्शंस को आज हम लोग अच्छे से देखेंगे और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि 3 मेन रूट्स हैं कि बेस्ट फिट फॉर आफ्टर क्लास 10th। आपको स्कूल कंटिन्यू रखिए और स्टे इन ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में और फॉलो एन एकेडमिक करिकुलम। जो भी जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस एकेडमिक करिकुलम को रखिए और प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन कीजिए। उसके बाद फिर आ जाता है स्किल फर्स्ट। स्किल फर्स्ट में आप 10th के बाद डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस या ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और लर्न जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। जो जॉब में रिक्वायरमेंट है वो सभी स्किल्स यहाँ सिखाए जाते हैं। और इसी में एक अलग टॉपिक है कि कंटिन्यू स्कूल कर सकते हैं, स्किल फर्स्ट कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा में जनरली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं और टेक्निकल डिप्लोमा इसको बोलते हैं। हैंड्स ऑन, इसमें हैंड्स ऑन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और इसमें करियर फोकस्ड होता है। और ये तीनों को मिला के मिक्स एक बोल सकते हैं तो कंबाइंड सर्टिफिकेशन एकेडमिया स्कूल कोर्सेज फॉर ए बैलेंस अप्रोच। ये तीनों मिला के एक बैलेंस अप्रोच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए जानते हैं कि क्लास 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़
इसके क्या क्या फील्ड हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सब आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्लास 10th के बाद 11th-12th में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 3 स्ट्रीम्स हैं, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो साइंस में 2 ऑप्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑप्शंस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और एक मैथमेटिक्स होता है। और बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये ऑप्शन है साइंस में। और कॉमर्स में हम लोग जानते हैं, तो कॉमर्स का जनरली फोकस रहता है बिजनेस और फाइनेंस के फील्ड में। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, और अनदर है फाइनेंस मैनेजमेंट। और एक आ जाता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसमें हम लोग ब्रॉड करियर है, इसमें सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मीडिया के बारे में, मीडिया से रिलेटेड। और इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हम लोग सीख लेते हैं, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग भी सीख लेते हैं, ये सब एड्स ऑन है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्किल एंड डिप्लोमा पाथ्स, इसमें हम लोग जान रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और डिजिटल स्किल्स क्या क्या होते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स ITI जैसे ट्रेड स्किल्स और अप्रेंटिसशिप्स जब हम लोग करते हैं, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वेरियस मैनुअल एंड टेक्निकल ट्रेड्स के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। तो ये क्लास 10th के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। और एक होता है वोकेशनल कोर्सेस जॉब फोकस, जैसे टेलर प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल्स, प्रैक्टिस वर्क एंड जॉब रीडिंग ट्रेनिंग्स। और इसी के बाद आ जाता है इंजीनियरिंग, तो जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें 3 इयर्स का इंजीनियरिंग होता है एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में। इसमें प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज को कंबाइन करके अच्छे से बताया जाता है, जो एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। और तीसरा आ जाता है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप ऑनलाइन किस किस कोर्स या किस किस सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, तो उसी के बारे में जो जानकारी है। ब्रीफ कोर्सेस दैट टारगेट्स करंट डिजिटल competency, quick way to build skills in area like coding and data analysis। जो इस फील्ड से रिगार्डिंग हम लोग को कोडिंग और डाटा एनालिसिस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए या जो भी स्किल्स चाहिए, वो हम लोग डिजिटल स्किल्स में सीखते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड आता है वो है हम लोग का कि हाउ टू डिसाइड नेक्स्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ अच्छा है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड द सब्जेक्ट्स दैट यू एंजॉय, जिसको आपको मनाने में पढ़ने में अच्छा लगता है, उसका आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। दूसरा है कि चेक इफ़ यू आर एलिजिबल एंड रिसर्च कॉस्ट ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस। आप उसमें चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं क्या रिसर्च कॉस्ट के लिए या ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस के लिए। और फिर आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, सच एज मेंटर्स फॉर एडवाइस एंड विजिट इंस्टीट्यूशंस फॉर गेट ए फील। उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इंस्टीट्यूशन में कोई भी मेंटर से एडवाइस ले सकते हैं। और डिसाइड वन मैन प्लान प्लस ए बैकअप प्लान। आपको हमेशा एक प्लान रहना चाहिए और एक प्लान के साथ साथ एक बैकअप भी रहना चाहिए कि इस प्लान में हम यदि सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये बैकअप प्लान है हमारा, इस पे हम
फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं। ये तो हो गया क्लास 10th के बाद। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ये है करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। तो क्लास 12th के बाद हम लोग जनरली मेजर जो है वो 3 फील्ड में, हम लोग 3 पाथ में जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एक है मेडिसिन का फील्ड, मेडिकल फील्ड, एक है कॉमर्स का फील्ड और एक है साइंस से रिलेटेड। तो ये 3 रास्ता है जो क्लास 12th के बाद खुलता है। और फिर इस तीनों फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसी पे जाइए। बजट किस प्रकार का है और आपका एंट्रेंस रेडी किस प्रकार का है, क्योंकि इस तीनों एग्ज़ाम में एंट्रेंस, इंटरेस्ट, बजट ये सब मायने रखता है। आपके पास यदि सब है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देके। और सबसे पहले क्या करेंगे कि नोट अपने स्ट्रेंथ, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नोट कर लें। कंसीडर योर बजट, बजट आपका कितना है, लोकेशन किस टाइप का है, एंट्रेंस ऑफ एग्ज़ाम रीडिंगनेस किस टाइप से है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रति आपका रुझान किस टाइप से है। कंसीडर योर बजट। यदि हायर स्टडी आप करना चाह रहे हैं तो आप अपने बजट को पहले देख लीजिए, लोकेशन देखिए, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। फिर डिसाइड कीजिए फाइंड ए जॉब फास्ट और एम टू हायर स्टडी। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब को फाइंड जल्दी कीजिए, और फिर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हायर स्टडी के लिए ऑप्शंस खोजिए। आप यदि साइंस बैकग्राउंड लिए हुए हैं तो साइंस में डिफरेंट सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि आप यदि पीसीएम लेके पढ़ाई किए हैं 12th में तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सीएससी आईटी में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह में आप जा सकते हैं इजीली। और यदि आपका बायोलॉजी है तो आप एमबीबीएस में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, अलाइड हेल्थ में जा सकते हैं। और यह अदर्स ऑप्शन है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च ट्रैक्स। इसके बाद यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप एनडीए के एग्ज़ाम के लिए और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के पाथवेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कॉमर्स में बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम चाहे बीबीए करके फिर सीए बन सकते हैं, फिर फाइनेंस के फील्ड में आप जा सकते हैं। आर्ट्स करने से आप बीए कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप हॉस्पिटलिटी के फील्ड में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग के भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सभी है रास्ता कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्स के रिगार्डिंग। अब मॉडर्न रूट्स और नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है, तो इसमें डिज़ाइन और मीडिया, यूएक्स और फैशन और वीएफएक्स और कंटेंट के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका जो जो रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा स्किल्स, इंटर्नशिप, डिप्लोमा स्किल्स प्लस इंटर्नशिप, शॉर्ट लिस्ट ऑप्शंस, कंपेयर एग्ज़ाम कर लीजिए, फी रोल्स को भी कंपेयर कर लीजिए, बिल्ड स्किल्स विथ स्मॉल पोर्टफोलियो जैसे कि यूएक्स, फैशन डिजाइनिंग, वीएफएक्स, कंटेंट। ऑप्शन 1 में आप टेस्ट दीजिए, फ़ी का कंपेयर कर लीजिए, फ़ी देख लीजिए आपका रोल्स क्या क्या मिल रहा है फैशन में वो आप कंपेयर कर लीजिए, वीएफएक्स कंटेंट में आप रोल क्या है
टूल्स क्या क्या है, ये सभी कर लें। तो आप सभी जो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आप सभी को थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहे। चैनल पे हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो आएंगे और डेली आएंगे। ठीक है, तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं से मोटिवेशन मिलता है, तो फिर हम लोग अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू ऑल।